हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS एकेडमी में। आज का जो सबसे पहले जो हमारा विषय है बहुत ही खास हो जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तो बहुत खास हो ही जाता है। यदि आपको भारत के नागरिक होने के नाते, एक जन जागरूक व्यक्ति होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार के द्वारा क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऐप और पोर्टल्स को लॉन्च किया गया है जो लोगों के हित में हो। तो वो भी जानने के लिए आपको बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन है, ये पूरा आप देखिएगा। आज जो हमारा विषय है भारत के प्रमुख इंपॉर्टेंट एप्स एंड पोर्टल्स, तो अपने आप में खास हो जाता है। बहुत सारे थे होंगे, आपने नाम सुने होंगे, पता नहीं होगा किसने विकसित किया या उनका उद्देश्य क्या है, क्यों आए, वो क्रियान्वयन उनका क्यों किया गया, तो इसमें लिहाज से बहुत खास हो जाता है। तो यदि चैनल पे पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, मित्रों और अपने परिवारजनों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसलों को बढ़ाता है, हमें मोटिवेट करता है और हम और बेहतर चीजें कर सकते हैं। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से बहुत ऊर्जान्वित हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है। तो चलिए आइए हम अपने विषय पे चलते हैं। सबसे पहले ऐप की बात करें, स्कूल ऐप। इसको दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा इसको जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? जो स्मार्ट क्लासेस हैं, बच्चों को सुलभ शिक्षा हो सके, व्यवस्था हो सके, तो उनके लिए इसको जारी किया गया। उनको सशक्त बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में उनको सशक्त बनाना, चीजें उनको मुहैया हो सके, इसके लिए किया गया है। अगला यदि बात करें तो ऑलिव रिडले के संरक्षण के लिए। अब ऑलिव रिडले जो है ये कछुआ है, आपको पता होगा उड़ीसा में होता है, गहीर माता जो जगह है वहां पे अभी पिछले वर्ष ही आप देखिए 7 लाख से ज्यादा कछुओं का जन्म हुआ है उसमें। तो ध्यान रखिएगा, अपने आप में खास हो जाता है। तो उनके संरक्षण के लिए फिशर फ्रेंड जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर फिशर पोर्टल पूछ ले तो आप निश्चित तौर पे मछली से संबंधित टिक कर देंगे यदि आपको जानकारी नहीं है तो याद रखिएगा ऑलिव रिडले कछुए से संबंधित है। यदि अगली बात करें हम, तो जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए AI लर्निंग ये है एप्स। इसका नाम क्या है? तो अपने आप में खास होता है टूटोज्ड, TUTOZ। इसको IIT पलक्कड़ ने जारी लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा प्रतियोगी छात्रों के लिए तैयारी हेतु लॉन्च किया गया है। यदि बात करें आपदा जो आती है उसके पूर्व चेतावनी के लिए एक ऐप जो लॉन्च किया गया है, उसका नाम है सचेत ऐप। क्या है सचेत ऐप? इसको प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अभी बताया गया और NDA में इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखिएगा, सचेत ऐप अपने आप में खास हो जाता है। यदि कोई आपदा या कोई चीज आती है तो उसकी पूर्व चेतावनी दे देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है XAI ने लॉन्च किया है, कौन सा? ग्रोक 3। ये बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, ये चैटबॉट है। इसको एलन मस्क की जो ये कंपनी है XAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। बहुत खास हो जाता है, याद रखिएगा। ग्रोक आप सभी ने नाम सुना भी होगा, ग्रोक 3 है, याद रखिएगा, जो नया वर्जन आया है इसका, ठीक है। एलन मस्क की कंपनी है, कौन सी? XAI, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है AI स्टार्टअप के क्षेत्र में 11 भारतीय भाषाओं को अनुवादित करने के लिए इसको टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट करेगा, टेक्स्ट टू स्पीच। तो ध्यान रखिएगा, बुलबुल V2 इसको लॉन्च किया गया है। तो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट है सारा एक एक, ध्यान रखिएगा। पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा, यदि नहीं लेके बैठे हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये आपका। अगला जो है वो कौन सा है? तो X चैट, ये एलन मस्क के द्वारा ही मैसेजिंग फीचर है, ये मैसेजिंग फीचर है इसमें। तो याद रखिएगा कौन सा है? X चैट, याद रखिएगा। अगला है मैपल्स, इसको मैप माई इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है 1995 में। ये क्या है जो लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा 1995 में ये GPS को टक्कर देगा। इसको राकेश वर्मा और रश्मि वर्मा जी के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1995 में। और अब ये जो है धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट करते चले जा रहे हैं और ये GPS को ट्रैक करे, एक तरह से टक्कर देगा, याद रखिएगा। ये भारत का है मैपल्स, आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा मैपल्स ऑफ इंडिया तो बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका डीपसीक AI। डीपसीक AI ये चाइना का है, बहुत ही एडवांस वर्जन ये भी है, तो याद रखिएगा डीपसीक। ओपन जो चैट GPT आपका है वो किसका है? तो ओपन AI का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है, बहुत
ही इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ठीक, अगली बात करें कपास मित्र ऐप, इसको कौन लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह, हमारे जो कपड़ा मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा ऐप है? कपास जो है, कपास ऐप। ठीक है, याद रखिएगा, कपास किसान ऐप। अगली बात करें यदि हम आत्महत्या रोकथाम के लिए, लोगों में मानसिक जो उलझने हैं उस तनाव को दूर करने के लिए एक एआई ऐप है, उसका नाम क्या है? नेवर एलोन। याद रखिएगा, नेवर एलोन, आप कभी अकेले नहीं है, मतलब अपने को अकेला महसूस ना करना। आपके तनाव को कम करने के लिए, आप आत्महत्या जैसी चीजें दिमाग में ना आए, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा है? नेवर एलोन, याद रखिएगा। अगला बात करें यदि हम, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो सबसे पहले जानने की जरूरत है, कमेंट में बताइएगा कहां पे है आप, मैं वेट करूंगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पे है? तो वहां पे हाथियों की निगरानी हेतु इसको लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? गजक रक्षक ऐप। याद रखिएगा, अब आप बताइएगा जरूर कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पे है। ठीक, अगला है क्लैंप पोर्टल, जो कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, नवाचार और आपके साथ साथ जो वहां की क्षमता है उसको बेहतरीन करना, आसान सरल करना चीजें, ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए क्लैंप पोर्टल आया, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका वक्फ संशोधन, जो अभी आपने देखा होगा लगातार बहुत चर्चा में था। वक्फ संपत्तियों के लिए जो पंजीकरण के लिए एक पोर्टल है, उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, तो याद रखिएगा इसका। ठीक है, एम्पावरमेंट एंड एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, तो याद रखिएगा उम्मीद। ठीक है, बहुत ही खास है। अगला है प्रतिभा सेतु पोर्टल, यूपीएससी में जो व्यक्ति यूपीएससी के द्वारा जारी किया है, जो लोगों का चयन अंतिम लिस्ट में नहीं आते, फाइनल तौर पे नहीं आते और उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, योग्य है वो, ठीक है, मेंस को भी क्वालिफाई किया है और अंतिम लिस्ट में उनका नाम नहीं आता, तो उनके लिए एक बेहतर सुविधा, ताकि वो किसी और निजी कंपनी में जाके वहां पे किसी भी मतलब एक अच्छी जगह पे उनको सेट किया जा सके, उनकी नौकरी को किया जा सके, तो याद रखिएगा बहुत ही खास है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों को अपने भविष्य को बेहतर चुनने के लिए माई कैरियर एडवाइजर ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा कौन सा ऐप है? माई कैरियर एडवाइजर, तो याद रखिएगा। अगला है आपका अखबार और पत्रिका का जो पंजीकरण है उसको आसान बनाना, ताकि आसानी से चीजें हो सके, उसके लिए प्रेस सेवा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रेस सेवा पोर्टल को। अगला आपका है, तो आपका अगला होता है पारंपरिक चिकित्सा को निवेश को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। कौन सा है? तो ये आपका है आयुष निवेश सारथी पोर्टल। कौन सा है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल। इसको लॉन्च क्यों किया गया है? जो पारंपरिक आयुष चिकित्साएं हैं उसमें निवेश करना, उसको बड़े स्तर पे विस्तार उसका करना, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है, इस पोर्टल को, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा है? आयुष निवेश सारथी पोर्टल। अगला है व्हाट्सएप के, जो व्हाट्सएप से जो शासन है वो आसान हो सके, अब उसके लिए कौन सा लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश ने से लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा मन मित्र, व्हाट्सएप की जगह एक मन मित्र पोर्टल है, उसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ताकि जनता तक जो सरकार और जनता का मतलब कम्युनिकेशन है वो और करीब हो सके, आसानी से चीजें एक दूसरे तक हो सके और उनकी समस्या का निदान हो सके, जनता की समस्याओं का, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया है। मोबाइल नेटवर्क आपका, उसको और मोबाइल के ग्राहकों को इंटरनेट सुविधा है देना, ताकि वो सशक्त हो सकें, अपनी चीजों को मतलब सर्च कर सकें, चीजें कर सकें और आसान भाषा में उन तक आसानी से चीजें पहुंच सके, तो उसके लिए लॉन्च किया है। अगला है आपका गिद्ध संरक्षण पोर्टल। असम ने लॉन्च किया है गिद्ध संरक्षण पोर्टल, तो याद रखिएगा। ठीक है, असम में लॉन्च हुआ है। ठीक, लॉन्च किसने किया? तो वी फाउंडेशन इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कौन सा है? तो गिद्ध संरक्षण पोर्टल। अगला है ज्ञान भारतम पोर्टल। इसको लॉन्च इसलिए किया गया है कि जो भारत की पांडुलिपियां हैं, हमारी विरासत है, उसको संजो के रख सके, उसका डिजिटलाइजेशन करना, ताकि वो लंबे समय तक जो हमारी विरासत है वो बनी रहे। अब यहाँ जो हमारी भावी पीढ़ी है वो भी जान सके कि भारत की संस्कृति क्या है, वहां का कल्चर क्या है, वहां का इतिहास क्या रहा है। इस सभी के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल को लाया गया है। ठीक है, तो पांडुलिपियों को संरक्षण के लिए। अगला है भारत टैक्सी। आप सभी को पता होगा ओला और उबर जैसी कंपनियां, जो ड्राइवर्स अपनी कार यहां लगाते थे उनको बड़े स्तर पे कमीशन देना पड़ता था, किसको? ओला और उबर को। तो उससे निजात पाने के लिए, उनकी समस्याओं के निजात के लिए भारत टैक्सी लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इसमें इनको सह मालिक बना देना, सह सरकारी मालिक बना देना, तो ध्यान रखना कि इन पे कोई बोझ ना पड़े, तो ध्यान रखिएगा। अगला है आपका इस
स्वरेलवे, स्वरेल में क्या होगा कि जो रेलवे की सारी सुविधाएं हैं, जो और आप चीजें, टिकट है और अन्य खाने की चीजें, सारी चीजों को एक एक पोर्टल पे सारी चीजों को ला देना, एक मंच तैयार करना जिसमें आप सारी चीजें देख सकें, सारी चीजों को आप एक ही जो स्वरेल ऐप है उसके माध्यम से आप चीजें कर सकें। तो ध्यान रखिए। अगला है सुगम्य भारत ऐप। सुगम्य भारत ऐप में क्या है, जो दिव्यांगजन है और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको सार्वजनिक स्थल पे जाने के लिए सुविधा, ताकि वो और उनमें जन जागरूकता लाना, उनकी जो समस्याएं, जो उनको सार्वजनिक स्थल पे जाने में प्रॉब्लम होती है, वो सभी के निदान के लिए ही इसको लाया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आप, ठीक है। अगला है आपका सभासार ऐप। अब सभासार ऐप क्या है, तो ग्राम सभा की जो बैठकें हैं वर्चुअली तौर पे उसकी वीडियो ऑडियो स्क्रिप्ट तैयार करना, उनकी भाषाओं जो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश और चीजों में उनका कम्युनिकेशन बेस्ट हो सके, तो उसके लिए लाया गया है सभासार ऐप, याद रखिएगा। अगला है आपका भारतीय सेना के तकनीकी और सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप के जगह पे इनको दिया गया है, ताकि इनके कम्युनिकेशन की जो ये बात करते हैं वो लीक ना हो, चीजें डिस्टर्ब ना हो, और भारत के अंदर जो गतिविधियां सेना में क्या है, क्या उनके प्लान है, वो चीजें लीक ना हो, तो उसके लिए लाया गया है कौन सा है, तो संभव पोर्टल। तो याद रखिएगा संभव क्या है, सिक्योर आर्मी मोबाइल, तो याद रखिएगा, ठीक है, वर्जन है, ठीक है, संभव, ठीक, सिक्योर मोबाइल भारत वर्जन, सिक्योर मोबाइल भारत वर्जन, संभव, सिक्योर मोबाइल भारत वर्जन, याद रखिएगा संभव। ये क्यों लाया गया, तो सेना का जो कम्युनिकेशन है आपस में, वो चीजें बाहर लीक ना हो, तो व्हाट्सएप की जगह ये इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही खास है संभव, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसमें सारे पोर्टल जितने महत्वपूर्ण हैं, जो एप्स हैं, वो सारी चीजों पे डिस्कस हुआ। यदि एक बार में आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और ठंड भी बहुत ज्यादा है, तो अपना ध्यान रखते हुए चलिए, अपनी तबीयतों का ध्यान रखते हुए चलिए फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।